नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी। पहेलियाँ बुझाना एक कला है। पहेलियों से छात्रों की विचार शक्ति का विकास होता है। पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको 1 से लेकर 5, 6 तक कक्षा तक आपको अंत में, किताब के अंत में, अभ्यास में पहेलियाँ दी गई होती है। यह किसी भी नाम से हो सकती है। तो यहाँ हमारा इकाई 9 जिसका नाम है उलझन सुलझन, यानी कि उलझा हुआ उसे सुलझाना है। जो उलझा हुआ प्रश्न के तौर पर हो सकता है तो उसे हमें सॉल्व करना है, यानी सुलझाना है। इसका साहित्य प्रकार है पहेलियाँ। आपको परीक्षा में पूछा जाता है खाली जगह के तौर पर कि उलझन सुलझन इकाई का साहित्य प्रकार बताइए। तो उसका साहित्य प्रकार है पहेलियाँ। पहेलियाँ यानी ज्ञान का संचार करना। हमें कोई एक ऐसी, गुजराती में हम उसे उखाणा कहते हैं, क्या कोई ऐसी बात जो हमें सोच समझकर उसका जवाब देना होता है और जो पहले हमें पूछी गई होती है तो वह अटपटी होती है। यानी पहले तो हम कई बार सोचते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा, किस प्रकार आएगा, क्या हो सकता है, यह हो सकता है। यानी कि पहेलियाँ एक कला है, अपने आप में एक कला है पहेलियाँ बनाना। क्या किसी के बारे में घुमा फिरा कर बोलना, लेकिन उसका आंसर हमें नहीं पता होता, उत्तर। तो पहले पहेलियाँ बनती है और उसके बाद उसको हमें सुलझानी पड़ती है। विचार शक्ति का विकास होता है। तो हमारी जो विकास शक्ति है, हमारी सोचने की शक्ति है, उसका विकास होता है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारी बुद्धि, तर्क शक्ति आदि का विकास होने लगता है। हम जैसे कहा जाए कि इंटेलिजेंट बॉय, होशियार। तो ऐसे विद्यार्थी को मन मस्तिष्क में ऐसी पहेलियाँ सोचने को मजबूर कर देती है। पहेलियाँ मनोरंजन का साधन है। तो आप अभी छोटे 1 से 6 साल तक अपने एक साथ ग्रुप बनाकर अपने मित्र के साथ बैठकर या अपनी फैमिली के साथ, कुटुंब परिवार के साथ बैठकर आपने कई पहेलियाँ खेली होंगी। जो ज़्यादा जवाब दे वह जीत जाता है। जिसका उत्तर कम हो तो उसे हम किसी भी मनोरंजन के तौर पर उसे पनिशमेंट, सजा देते हैं। चिट्ठी वाली भी होती है। तो पहेलियाँ एक मनोरंजन का साधन है, खेलने का, अपनी मन मस्तिष्क को तेज बनाने का, कल्पना शक्ति का बढ़ावा होता है। हम कल्पना यानी सोचना, कोई हमें ऐसे कोई चीज़ हो तो हमें पता दे कि यह ऐसी हो, भले हमने देखा नहीं है उसे, लेकिन हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। या अपने किसी भी फूल, किताब, बादल, किसी भी वस्तु पर हम कल्पना शक्ति के द्वारा हम पहेलियाँ बना लेते हैं। ये पहेलियाँ मनोरंजन हमें पूर्ण करता है, हमारे मन मस्तिष्क के विचारों को खोल देता है। हम विचारों पर करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा, आप खेल चुके भी होंगे, एक दूसरे से पूछते भी होंगे। ऐसे हिंदी में कई सारी पहेलियाँ हैं, गुजराती में भी कई सारी पहेलियाँ हैं, जिसे हम गुजराती में उखाणा कहिए છીએ। तो અહીંયા आ उलझन सुलझन यानी कि उलझा हुआ प्रश्न का सुलझाना। जो उलझा हुआ प्रश्न हमें किसी ने पूछा है तो उसका सही उत्तर, उसको हमें सुलझाना है। इसीलिए यहाँ इकाई का शीर्षक दिया गया है उलझन सुलझन, जिसका साहित्य प्रकार पहेलियाँ है, गुजराती में उखाणा। ठीक है, यहाँ हमें
किताब में 7 पहेलियाँ दी गई हैं और कुछ उसके शब्दार्थ देख ले तो सिर यानी मस्तिष्क, माथा, सुत यानी पुत्र, याद रखना, सुत यानी पुत्र, तट यानी किनारा, समुद्र का किनारा, आदि यानी प्रारंभ, शुरुआत करना, तन यानी से, शरीर, देह। तो यहाँ हमें हमारे मनोरंजन के लिए कुछ 7 पहेलियाँ दी गई है, उसे हमें सुलझाना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। उसकी पहली पहेली है, एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता छाया में मुरझाता। तो अब आप सोचो कि एक फूल काले रंग का, जो काले रंग का फूल है, सिर पर सदा सुहाता, हमारे सिर पर सदा सुहाता रहता है, तेज धूप वर्षा में खिलता, बहुत ज़्यादा तेज धूप हो या बारिश हो तो हम उसे अपने सिर पर सजाए रखते हैं, छाया में मुरझाता यानी कि हम छाँव में आ जाते हैं, बारिश बंद हो जाती है तब हम साइड में आ जाते हैं, तब हम उसे बंद कर लेते हैं। तो क्या? तो इसका उत्तर आता है छाता। छाता यानी कि छतरी। देखो विद्यार्थी मित्रों, एक फूल काले रंग का, छतरी का ऊपर का गोटे जैसा काला रंग, सिर पर सदा सुहाता, हम बारिश में धूप में उसे अपनी रक्षा के लिए लेकर निकलते हैं, इसीलिए इसका उत्तर आता है छाता। दूसरा देखो, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते तन मन पानी पानी। वह चोर नहीं है, डाकू भी नहीं है, नहीं कहीं की रानी भी है, लेकिन फिर भी उसे 32 सिपाही घेरे रहते हैं, यानी उसके आजू बाजू में पड़े रहते हैं और उसका तन मन पानी पानी हो जाता है। तो अब आप सोचिए कि इसका उत्तर क्या आता है। तो इसका उत्तर आता है जीभ। जीभ यानी हमारे मुंह के अंदर है वह जीभा, जीभ, क्योंकि वो चोर नहीं, डाकू नहीं, कहीं की रानी भी नहीं है, फिर भी 32 सिपाही घेरे रहते हैं, यानी दांत। दांत, हमारे 32 दांत होते हैं जो अपनी जीभ के आसपास में, यानी उसे घेरे रहते हैं। साथ में तन मन पानी पानी, हमारा मुंह पूरा पानी से भरा रहता है, इसीलिए उसका उत्तर आता है जीभ। अब तीसरा देखें, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। अब सोचिए, नाम मेरा 3 अक्षर का है, रहने वाला सागर तट का है, सागर तट यानी समुद्र का किनारा, उसका नाम 3 अक्षर का है, सागर किनारे वह रहता है, खाने में भी वो काम आता है, तो बोलो उसका नाम क्या है। तो हम सोचेंगे पहले कि 3 अक्षर का नाम, तो हम कई सारे नाम सोचेंगे, यह आ सकता है, वे आ सकता है, वो समुद्र के किनारे भी रह सकता है, हमारे खाने में भी आ सकता है। तो कई विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं कि मछली, तो मछली तो कहीं भी रहती है, कहीं भी अपने घर में लाके पानी में भी डाल दो फिर भी रहती है। लेकिन इस तीसरे पहेलिए का जवाब आता है नमक। नमक, देखो 3 अक्षर का नाम मेरा, नमक, गुजराती में हम बोलते हैं मीठू, अंग्रेजी में सॉल्ट, यानी हिंदी में उसका उत्तर आता है नमक। 3 अक्षर का नाम, समुद्र किनारे पर हमें वह मिलता है, आप सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे, ठीक है। तो 3 अक्षर का नाम, समुद्र किनारे उसका रहने का ठिकाना, वहीं से हमें समुद्र किनारे से प्राप्त होता है। खाने में आता हूँ काम, तो हम खाने में भी उसका उपयोग करते हैं और यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो खाने में इसका उपयोग ना होए
तो वह खाना बेस्वाद लगता है। फिर ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा ज़्यादा डालो तो और ख़राब हो जाता है, यानी मध्यम प्रमाणसर उसे डालना चाहिए। चलो आगे देखिए चौथा, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। तभी अभी देखो, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, इसका जवाब चलो मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। इसका जवाब आता है आराम। आराम। अब देखो कैसे, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, यह आप निकाल दीजिए तो दशरथ रामायण का पात्र, दशरथ के पुत्र का नाम क्या था? राम। आदि कटे तो दशरथ सुत होता यानी कि राम। मध्य कटे तो आम, मध्य यानी रा बीच में से निकाल दो तो आम हो गया। अंत कटे तो काटू लकड़ी, अंत म निकाल दीजिए, तो यह देखो म निकाल दिया तो क्या हुआ? आरा, लकड़ी कटने का आरा, साधन। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? आराम। आराम। पांचवा देखिए, दो सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। इसका उत्तर तो आपको आता ही होगा कि इसका उत्तर क्या होता है? आंखें। आंखें, इसका उत्तर होता है आंखें। कैसे? तो दो सखिया, दोनों चंचल, हमारी दोनों आंख दोनों चंचल है, पलकें झुकती है उठती है। फिरती फाटक खोले यानी हम आंख बंद भी करते हैं खोलते भी हैं। सो जाए तो सपने देखे, हम जब सो जाते हैं तो अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, किसी विद्यार्थी को बुरे भी सपने आते हैं। हंसे खुशी में दुख में रोले, जब हंसने की बात होती है तो बहुत खुश नजर आते हैं हम, उसकी आंखों से ही पता चल जाता है कि यह आज बहुत खुश है। दुख में रोले, जब दुख हो या कोई तकलीफ हो या किसी का कहना हमें अच्छा ना लगा हो, हमने कोई बुरा कार्य किया हो, तब हम रोते हैं, तब हमारी आंख से आंसू टपकते हैं, उसकी बात है। अब आगे देखिए छठा, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। यह सोचने वाली बात है। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो इसका उत्तर क्या आता है? इसका उत्तर आता है दादा भाई 9 रोजी। दादा भाई 9 रोजी आपने नाम सुना होगा। देखो यहाँ दादा है पर दादी नहीं, दादा भी है भाई भी है पर बहन नहीं है, ठीक है। 9 है लेकिन 10 नहीं, रोटी है, सॉरी रोजी है लेकिन रोटी नहीं, दादा भाई 9 रोजी। तो इसका उत्तर क्या आता है? दादा भाई 9 रोजी। अब सातवीं पहेली आप देखिए, आपके पास किताब होगी, किताब में देखिए दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढिए। तो आपको 2 चित्र दिए गए हैं, वह पहले चित्र आप ध्यान से देख लीजिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? यह 2 चित्र तो है, लेकिन ध्यान से देखिए कि इसमें आपको देखो यहाँ यह 2 चित्र दिए गए हैं, तो उसे ध्यान से देखिए कि उस चित्र में क्या लिखा हुआ है। तो पहले चित्र में लिखा है सारंगी, सारंगी लिखा हुआ है, और दूसरा चित्र है उसमें मोर लिखा है। यह एक कला है। सारंगी को आप
बिलोरी कांच से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ चित्र है, लेकिन सारंगी लिखा हुआ चित्र, मोर भी चित्र ड्राइंग की गई हुई है लेकिन मोर लिखा है। तो ऐसी पहेली आपको मजा ही आया होगा सुनने में, समझने में। आप समझ भी गए होंगे कि कैसे इसका उत्तर देना चाहिए। पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कल्पना शक्ति का उपयोग करना चाहिए, बाद में हमें पता चलता है कि इसका उत्तर तो यही आता है। पर लेकिन पहले सोचने समझने की जरूरत है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ 9 इकाई उलझन सुलझन, तो आप भी कई पहेलियाँ जानते होंगे। वह आपके मित्र के आस में एक दूसरे अपने भाई बहन के साथ में, कभी कभी मम्मी पापा के साथ में भी बैठकर इसकी चर्चा कर सकते हैं कि चलो मम्मी पापा आज हम, या भाई बहन चलो आज हम उखाड़ा, गुजराती में ये कहवाय छे, तो आज हम वे खेलते हैं। तो हमारी बुद्धि का विकास भी होगा और आपको नई नई पहेलियों को जानने का मौका भी मिलेगा कि ऐसी भी कई तरह की पहेलियाँ होती है जिसे हमें सोच समझकर उसका उत्तर देना होता है। अपनी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, तर्क शक्ति भी बढ़ती है, अपने तर्क से जवाब देना है उसे। तो आप होशियार छात्र के रूप में भी आ सकते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, यहाँ 7 उलझन सुलझन पूर्ण होती है, लेकिन आपको अभ्यास में देखो प्रश्न 3 दिया गया है। प्रश्न 3 में एक वृक्ष, पेड़ का चित्र दिया गया हुआ है। उस चित्र को आप ध्यान से देखिए। उस चित्र में कई सारे नेता के मुखौटा छुपा हुआ है। आपको उसे पहचान कर उसका जवाब देना है। 8 नेता, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, ये 8 नाम यहाँ चित्र के तौर पर दिया गया। देखो आपको चित्र में पहला चित्र दिखाई देगा गांधी जी का, जो आपको अपनी नोटबुक में गृह कार्य के तौर पर लिखना है। पहला चित्र गांधी जी का है। उसके बगल में सरदार पटेल का चित्र है। उसके दाईं ओर जवाहरलाल नेहरू का मुखौटा दिया गया है। उसके बाद उसके बीच में लोकमान्य तिलक का दिया गया है। फिर उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस अंत में वह दिया गया है। और उसके बीच में लाल बहादुर शास्त्री का दिया गया है। यह भी लाल बहादुर शास्त्री का इकाई हम पढ़ चुके हैं। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री वे कौन थे, कैसे थे, कैसे एक सामान्य परिवार में से उठकर देश के वड़ा प्रधान, गृह प्रधान आदि सब बने हुए थे। उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्ण, तो आपको यह भी पता होगा कि जो हम शिक्षक दिन मनाते हैं ये इनके जन्मदिन पर मनाते हैं। और अंत में आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए, भगत सिंह, जो एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमें अंग्रेजों की गुलामी में से आज़ादी दिलवाई थी। वे वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि सब। तो यह पता चल गया आपको। अब आप किताब में पाना नंबर 52 निकालिए, 52, प्रश्न 4 है। आपको चित्र दिया गया है, या उस पर लिखा है इस चित्र में च से शुरू होने वाली कितनी चीजें हैं। तो आपको सिर्फ चित्र में से उस चीज का नाम अपनी नोटबुक में लिखना है, चित्र दौड़ना नहीं है। यानी कि च से शुरू होने वाली चीजें, तो यहाँ जो चिमटा है, चाकू है, चटाई है, चादर है, चांद है, यानी कि जो चित्र में च से शुरू होता है नाम, वह आपकी किताब में नोटबुक में आपको लिखना है।
उसके बाद देखिए पाना नंबर 53 पर अभ्यास का पहला प्रश्न, इस चित्र में म से शुरू होने वाली कितनी चीजें हैं। तो इस चित्र में म से कितनी चीजें हैं वह देख लीजिए कि माथा, मगर, मेमना, मंदिर, मोटर कार, तो आदि सब आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभ्यास का चौथा प्रश्न, स्वाध्याय का पहला प्रश्न, चित्र देखकर ही आपको समझना है कि उसमें कौन सी च वाली चीज़ें हैं और दूसरे में म वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ हमारी पहेलियाँ इकाई 9 उलझन सुलझन, तो यहाँ पूर्ण होती है। आप भी प्रयत्न कीजिएगा कि इसके अलावा आपको जो भी पहेलियाँ आती है वह अपने मित्र के ग्रुप में शेयर कीजिएगा, तो आपको जल्दी पता चलेगा। तो यहाँ हमारा इकाई 9 पूर्ण होता है। विद्यार्थी मित्रों, इकाई के बाद आपको कुछ प्रश्न लिखना है इस पहेलिया का। तो पहला प्रश्न है, इकाई में दी गई 7 पहेलियाँ लिखो। जो हमें अभी हम किताब में से समझे वह 7 पहेलियाँ उत्तर के साथ आपको अपनी किताब में लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, अपनी मनपसंद 5 पहेलियाँ बनाइए। आपको जो भी पहेलियाँ आती हो वह हिंदी में आप 5 पहेलियाँ लिख सकते हो, आपकी जो भी मनपसंद हो। प्रश्न 3, इकाई में से शब्दार्थ ढूंढकर लिखो। आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिखाया है शब्द, वह भी लिखना, और उसके अलावा आपको ढूंढकर दूसरे अलग शब्दार्थ भी लिखना है। प्रश्न 4, अभ्यास का प्रश्न 3 में से देशभक्त के नाम लिखे। तो आपको प्रश्न 3 में जो चित्र पेड़ का दिया हुआ है, जो हमने देखा कि उसमें कई कौन कौन से चित्र है, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री आदि, वह आपको सिर्फ लिखना है। आपकी इच्छा हो तो वह चित्र आप दौड़ भी सकते हो। प्रश्न 5, तो उसमें प्रश्न 4 चित्र में से च से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम बताइए। और प्रश्न 6 स्वाध्याय का प्रश्न 1, चित्र में म से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने जो देखा चित्र में से नाम ढूंढना, च से शुरू वाली होने वाला चीज़ों का नाम और म से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम आपको अपनी नोटबुक में घर काम के तौर पर लिखना है। तो यहाँ हमारा इकाई 9 उलझन सुलझन, उसका साहित्य प्रकार पहेलियाँ पूर्ण होता है। अस्तु।